पांडवों के जग में सुप्पन भगत के बिना जग शुद्ध नहीं हुआ था। इसलिए इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव वही बनाएगा जो डोम को मान सम्मान देने का काम करेगा, धनकार को मान सम्मान देने का काम करेगा, दबे कुचले लोगों को जैसे कि मान सम्मान देने का काम करेगा। तो वही बिहार का मुख्यमंत्री होगा, वही सत्ता में आएगा, और नहीं तो सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा। जिसको हम लोग साथ देंगे वो सरकार। दलित दलित दबे कुचले लोगों को कहना चाहता हूं कि अब सोने का समय नहीं है, अब जगिए। अधिकार के लिए लड़ना होगा, अधिकार कोई देता नहीं है, अधिकार के लिए संघर्ष करना होगा, अधिकार को छीनना होगा जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहे हैं। बाबा साहब जो कहे हैं उस पर हम लोगों को जैसे कि अमल करना है, अब जागना है। एक भी डोम धनकार बिहार में विधानसभा में नहीं है। जो गरीब का हम लोगों के देख रेख में, हम लोगों को संचालन में वो जातीय जनगणना करवाए तो हम लोग 8% है बिहार में। डोम धनकार 10वां नंबर में जो महादलित सूची में नाम है वो हम लोग जैसे कि 8% है। और इस बार विधानसभा में जो हम लोग निर्णय लेंगे, जिसको साथ देंगे वही मुख्यमंत्री बनेगा और उसी का सरकार बनेगा। बिहार में विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में बिहार में कई जातियां हैं, जातियों पर रेला रेली कर रहे हैं। ऐसे में बिहार में डोम धनकार की क्या भागीदारी है राजनीतिक में, उसी समाज से आते हैं, आइए बात करते हैं। बताइए सर। मैं राज कपूर धनकार और मैं महादलित के डोम जाति से आता हूँ, डोम धनकार जाति से आता हूँ। सबसे पहले मैं पूरे बिहार के जनता को प्रणाम सलाम और आदाब करता हूँ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भी प्रणाम करता हूँ, जो हमारे आदर्श हैं, हमारे पूर्वज हैं, हमारे बाप हैं। उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर हम लोग जैसे चलते हैं। और रह गई राजनीतिक की बात, तो 2025 में बिहार विधानसभा के चुनाव होने वाली है। सारा पार्टी में होड़ मचा हुआ है और जाति बेसिस पर जो है से कि प्राथमिकता दिया जाता है। और लगभग लोग जो है से कि जाति पर जो है से रैली करते हैं, ई जाति का रैली, बिहानू जाति का रैली, सब अपना अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं कि हमको जो है से भागीदारी मिले, तो हमको भागीदारी मिले। आपकी जाति एक हम ही लोग हैं डोम धनकार, जो अभी तक हमारा डोम समाज, धनकार समाज, ये महादलित के 10वां सूची में जो नाम है वो SC ST के लोग जो है से कि अभी जगे नहीं है, अभी सजग नहीं हुए हैं। मैं पूरे बिहार के डोम धनकार और महादलित दलित दबे कुचले लोगों को कहना चाहता हूं कि अब सोने का समय नहीं है, अब जगिए। अधिकार के लिए लड़ना होगा, अधिकार कोई देता नहीं है, अधिकार के लिए संघर्ष करना होगा, अधिकार को छीनना होगा जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहे हैं। शिक्षित बनो, संगठित रहो, आगे बढ़ो। बाबा साहब जो कहे हैं उस पर हम लोगों को जैसे कि अमल करना है, अब जागना है। एक भी डोम धनकार बिहार में विधानसभा में नहीं है जो गरीब का आवाज उठा सकता है, इसलिए कि यहाँ के राजनीतिक वही है, जाति पर है। वोट हम लोग अगर देखा जाए तो बिहार में जो जातीय जनगणना हुआ तो हम लोग को परसेंटेज भी नहीं दिया गया। जबकि मैं चैलेंज करता हूं राजनीतिक दल वालों से कि हम लोग के देख रेख में, हम लोगों को संचालन में वो जातीय जनगणना करवाए तो हम लोग 8% है बिहार में। डोम धनकार 10वां नंबर में जो महादलित सूची में नाम है वो हम लोग जैसे कि 8% है। और इस बार विधानसभा में जो हम लोग निर्णय लेंगे, जिसको साथ देंगे वही मुख्यमंत्री बनेगा और उसी का सरकार बनेगा। जैसे जग हुआ था, पांडवों का जग हुआ था ना, पांडवों के जग में सुप्पन भगत के बिना जग शुद्ध नहीं हुआ था। इसलिए इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव वही बनाएगा जो डोम को मान सम्मान देने का काम करेगा, धनकार को मान सम्मान देने का काम करेगा, दबे कुचले लोगों को जैसे कि मान सम्मान देने का काम करेगा। तो वही बिहार का मुख्यमंत्री होगा, वही सत्ता में आएगा, और नहीं तो सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा। जिसको हम लोग साथ देंगे वो सरकार बनेगा। आप किस आधार पे चलेंगे? हम लोग चलेंगे जो हम लोग को मान सम्मान देगा, जो हम लोगों को विधानसभा में बोलने का अधिकार देगा, बेलने के लिए भेजेगा, उसको उसके साथ हम लोग रहेंगे। क्या अभी की सरकार कुछ नहीं कर रही? अभी के सरकार तो निपंगा सरकार है। अभी का मुख्यमंत्री तो खुद अपने आप में अचेत है। उसको ये कोई डोम को दिया है कोई जगह, या भाजपा हो या जदयू हो या कोई पार्टी हो बिहार का, डोम को कोई दिया कुछ हो? नहीं दिया। लेकिन 8% वोट डोम को, धनकार को, महादलित में 10वां सूची में जिसका नाम है
वो हम लोग 8% है। इस बार हम लोग निर्णय लेंगे और सरकार बनाएंगे। ये मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सामने बोल रहा हूँ। एकदम ध्रुव सत्य है कि जिसके साथ डोम धनकार दबे कुचले लोग रहेगा, जिसका आवाज आज तक के विधानसभा में नहीं गया, लोक देश के लोकसभा में नहीं गया, वो जिसके साथ रहेगा गरीब, उसका सरकार इस बार बिहार में बनेगा, चाहे कोई कितना एड़ी चोटी का जोर लगा ले। जैसे कि पूरे भारत में जातीय जनगणना होने वाली है, आपकी जाति को लेकर क्या ओपिनियन निकलेगी? देखिए, अब जो जाति जनगणना होगा उसमें हम लोग चौड़ बढ़ के हिस्सा लेंगे और 8% से ज्यादा हम लोग हैं, वो हम लोग गणना में बता देंगे और पूरे सक्रियता के साथ, जागरूकता के साथ हम लोग जैसे कि जनगणना कराएंगे और डोम धनकार का परसेंटेज बिहार में 8% से ज्यादा होगा। अभी जो जनगणना हुआ है, तो जो जनगणना करने वाला कर्मचारी गया हम लोग को डोम धनकार के मोहल्ला में, तो सब डोम जैसे कोई सफाई का काम करता है, कोई शुगर चलाने का काम करता है, कोई किसी के यहाँ नौकरी चाकरी करता है, सवेर में रहता नहीं है, दिन भर रहता नहीं है, शाम में आया अपना दुनिया में लीन हो गया। जिस समय जाता है लिखने वाला, जातीय जनगणना करने वाला, तो 100 आदमी को 5 आदमी वहां रहता है। 100 आदमी में उस मोहल्ला में 5 आदमी रहता है, 5 आदमी लिख के चल दिया, बाकी 95 लोगों को छोड़ दिया। सही से गणना किया जाए और कह के किया जाए, डिगडिगिया पीट के किया जाए, सूचित करके किया जाए, तो सारा बिहार का डोम धनकार और सारे लोग हम लोग जागरूक रहेंगे और अपना अपना जनगणना जो है कि एकदम तत्परता के साथ कराएंगे, सक्रिय होकर करवाएंगे और बता देंगे बिहार के नेताओं को कि हम लोग 8% से ज्यादा बिहार में है और जिसको हम लोग साथ देंगे उसका सरकार बनेगा, और जो हम लोग का अपमानित करने का काम करेगा उसको जीवन में कभी सरकार नहीं बनेगा। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अच्छा, बिहार में विधानसभा चुनाव है, क्या कहना चाहेंगे अपनी जाति को लेकर? बिहार में विधानसभा का चुनाव है, तो मैं सब अपने जाति के लोगों से, अम्बेडकरवादी लोगों से, मैं अपने जाति के लोगों से, बहुजन समाज के लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आप लोग एकजुट होइए और एकजुट होइए। हो सकता है तो हम तो ऐसे गरीब आदमी हैं, हो सकता है तो मैं बिहार की राजधानी पटना में डोम धनकार महारैली करने का काम करेंगे। और अपने देखिए, इनका कहना है कि हमारी जाति को बढ़ावा मिले, हमारी जाति को हिस्सा मिले। हम इनका कहना है कि हमारी 8% आबादी है, सरकार ने हमारे आंकड़े छुपाए हैं, तो इनको बढ़ावा दिया जाए। आपको मेरी बातचीत कैसी लगी? नमस्कार।